सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आज धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग होने जा रही है और सचिवालय में दोपहर 1 बजे से धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग होगी। इसमें साल 2024-25 के बजट का प्रस्ताव आएगा। इसके साथ ही वन पंचायत नियमावली पर भी मुहर लग सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, आज धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग होगी। सचिवालय में 1 बजे मीटिंग होगी। इसमें साल 2024-25 के बजट का प्रस्ताव भी आएगा। इसके साथ ही वन पंचायत नियमावली पर भी मुहर लग सकती है। दो 2024-25 के बजट का प्रस्ताव आएगा धामी कैबिनेट की मीटिंग में। आज 1 बजे दोपहर सचिवालय में होगी धामी कैबिनेट की मीटिंग। ये बड़ी खबर। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल रही है? धामी कैबिनेट की मीटिंग कितनी अहम? देखिए, 1:30 बजे से ये मीटिंग होगी और खासकर 26 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सेशन शुरू होना है। उसके मद्देनजर ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक तो 2024-25 का जो बजट है उसका प्रस्ताव इस मीटिंग में आएगा। इसके अलावा बहुत सारे अन्य प्रस्ताव, विभागों के प्रस्ताव हैं। खासकर वन पंचायत नियमावली। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पूरे देश भर में यहाँ पर वन पंचायत गठित है करीब 11,000 के आसपास। उनके लिए सरकार एक बार फिर से नियमावली में संशोधन करके उसका प्रस्ताव आज कैबिनेट में आ सकता है। इसके अलावा उत्तराखंड में बहुत सारे जो पेड़ हैं उनकी कुछ प्रजातियों को काटने की छूट भी सरकार दे सकती है। इस संबंध में भी एक प्रस्ताव आज की कैबिनेट में आ सकता है, क्योंकि पहाड़ों में अधिकतर खेतों में आपके पेड़ हैं, आपके कृषि भूमि में आप कृषि नहीं कर पाते पेड़ों की वजह से। तो सरकार कुछ विशेष प्रजातियों को जो वन अधिनियम है उससे छूट प्रदान कर सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रस्ताव आज की कैबिनेट में आ सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज संघ और बीजेपी की समन्वय मीटिंग। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहेंगे मीटिंग में। लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तिलक रोड कार्यालय में होगी मीटिंग। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर आज संघ और बीजेपी की समन्वय मीटिंग। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन और बीएल संतोष और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर काफी अहम ये मीटिंग मानी जा रही है। तिलक रोड कार्यालय में ये मीटिंग होगी। बड़ी खबर। संघ और बीजेपी की समन्वय मीटिंग होगी आज। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम इस पर मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मीटिंग में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। तिलक रोड कार्यालय में होगी महत्वपूर्ण मीटिंग। संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक। बीएल संतोष इसमें मौजूद रहेंगे। महेंद्र भट्ट भी मीटिंग में रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये काफी अहम मीटिंग संघ और बीजेपी आज मीटिंग करेंगे। तिलक रोड कार्यालय में ये मीटिंग होगी। महेंद्र भट्ट भी इस मीटिंग में शामिल रहेंगे। बीएल संतोष, दुष्यंत गौतम भी रहेंगे मौजूद। भारती सकलानी हमारी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भारती, संघ और बीजेपी की आज समन्वय मीटिंग होने जा रही है। आने वाले लोकसभा चुनावों के लिहाज से कितनी अहम ये मीटिंग बीजेपी के लिए? देखिए, इसे लोकसभा चुनाव से कनेक्ट करके ही देखा जा रहा है। अगले 2 दिन यानी कि आज और कल की अगर मैं बात करूं, दोनों ही दिन पॉलिटिकली लिहाज से अगर हम बात करें बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो आज हो रही है संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक और इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष इस मीटिंग को लेंगे। साथ ही साथ जो चुनाव प्रभारी हैं उत्तराखंड से बीजेपी के दुष्यंत कुमार गौतम, वो देहरादून पहुंच चुके हैं और वो भी इस मीटिंग में शामिल रहेंगे। बीजेपी की जितने भी अगर हम बात करें जो टॉप लीडर हैं
प्रदेश के, वो इस मीटिंग में शामिल रहने वाले हैं और संघ के साथ किस तरीके से समन्वय बैठाया जाए, कैसे आगामी चुनावों में जनता के बीच में जाया जाए, इन सब पर रणनीति बनेगी। इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि 2-3 बार ये मीटिंग हो चुकी है जिसमें कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है बीजेपी का टिकट के नामों को लेकर, और अगले 10 से 15 दिनों के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। तो उससे पहले ये कहा जा रहा है कि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल की अगर मैं बात करूं, कल भी दुष्यंत कुमार गौतम मीटिंग लेने वाले हैं। बीजेपी ऑफिस में ये मीटिंग होगी और इसमें तमाम मोर्चे के पदाधिकारियों को भी बुलाया जाएगा, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर आगे की रणनीति बनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को अपने कैबिनेट के साथ रामनगरी पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन के साथ ही हनुमानगढ़ी में भी दर्शन पूजन किए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मंगलवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पहुंचते ही प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं देहरादून से अयोध्या रवाना होने से पहले सीएम धामी समेत सभी मंत्रियों ने जय श्री राम और जय सिया राम के नारे लगाए। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मुख्यमंत्री धामी के साथ रेखा आर्य, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी अयोध्या गए। हालांकि मंत्री गणेश जोशी और सौरभ बहुगुणा निजी कारणों से अयोध्या नहीं जा सके। वहीं अयोध्या में सीएम धामी ने अपने कैबिनेट के साथ भगवान रामलला के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई और उत्तराखंड सरकार की ओर से भगवान रामलला को ब्रह्म कमल और भोजपत्र भेंट किया। रामलला के दर्शन के दौरान सीएम धामी काफी भावुक नजर आए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि रामलला के दर्शन के लिए रोम रोम भक्तिमय और मन प्रफुल्लित है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही सीएम धामी और उनके कैबिनेट के अयोध्या जाने की तैयारी थी, लेकिन अयोध्या में उमड़ी भारी भीड़ के चलते कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य के लिए बीजेपी के उम्मीदवार महेंद्र भट्ट निर्विरोध निर्वाचित हो गए। राज्यसभा सदस्य के पद के लिए किसी भी दल ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट निर्विरोध निर्वाचित हो गए। न्यूज़ 18 से बातचीत में महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय नेतृत्व की उम्मीदों और उत्तराखंड के लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की बात कही। ईश्वर से एक प्रकार से मैं कहूँगा कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है और मेरे नेतृत्व ने जो उत्तरदायित्व मुझे दिया है, मैं उत्तरदायित्व पर खरा उतर सकूं, इसका मेरा प्रयास रहेगा। मैं प्रदेश के सभी जनता को भी हार्दिक बधाई देता हूं कि मेरे योग्य जो भी काम होंगे उन कार्यों को धरा पर उतर जाए, इसके मेरा प्रयास रहेगा। और क्योंकि मुख्य दल विपक्षी दल ने भी कोई नामांकन नहीं किया, आज मैं उनको बधाई देता हूँ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड आकर वापस जा चुके हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड आने की बारी है। बीजेपी पूरे मैनेजमेंट के साथ 28 फरवरी की तैयारी में जुटी है, तो कांग्रेस ने खड़गे की रैली में मिसमैनेजमेंट के लिए बीजेपी को दोषी बताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 जनवरी को उत्तराखंड आए थे और ठीक एक महीने बाद 28 फरवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड आने वाले हैं। 28 फरवरी को जेपी नड्डा का पहला हल्द्वानी और फिर देहरादून आने का प्रोग्राम। हल्द्वानी में नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा सीटों के बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं की बैठक, देहरादून में हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी लोकसभा सीट के साथ साथ इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग और प्रबुद्ध सम्मेलन होना है। बीजेपी का दावा है कि पूरा प्रोग्राम मैनेजमेंट के साथ होगा ताकि कोई कहीं कमी न रह जाए। हमारे यहाँ कार्यक्रम की श्रृंखला पूर्ववत निश्चित रहती है और क्योंकि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रवास के क्रम में
28 तारीख को वो उत्तराखंड के प्रवास पर रहेंगे। अभी ये तय किया है कि हल्द्वानी में हम लोग अपने बूथ अध्यक्ष ऊपर के कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे। यहाँ पर हमारे जो लोकसभा की चुनाव प्रबंध समिति है उसकी बैठक और प्रबुद्ध सम्मेलन एक हम करेंगे। एक तरफ बीजेपी है तो कांग्रेस भी 22 फरवरी को नारी न्याय सम्मेलन में जुटी है। सम्मेलन देहरादून में कांग्रेस ऑफिस में होगा, जबकि कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलंका लांबा को 28 फरवरी को हरिद्वार आना है। प्रोग्राम क्यों बदला, इसकी वजह साफ नहीं है। वहीं परेड ग्राउंड न मिलने से कांग्रेस को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम भी शिफ्ट करना पड़ा है। कांग्रेस व्यवस्था खराब करने के लिए बीजेपी को दोषी मानती है। की जाती लोकतांत्रिक पार्टी है, कार्यकर्ताओं को अपने अध्यक्ष से मिलने का अधिकार है और कहीं कहीं पर जिद भी करते हैं मिलने की। हम बीजेपी थोड़ा है कि बैठ जाओगा तो नीचे बैठ के, जमीन में बैठे हुए को कहा नाली में बैठ जा, नाली वाले को कहा सोफे में बैठ जा। हमारे यहाँ नहीं चलता। बीजेपी कांग्रेस नहीं हो सकती और कांग्रेस बीजेपी नहीं हो सकती, ये बात दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों के बयान से साफ है। प्रोग्राम मैनेजमेंट में कांग्रेस पुराना ट्रेंड नहीं बदलना चाहती है और बीजेपी नए ट्रेंड को पकड़ने में देरी नहीं करती, और ये अंतर दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के प्रोग्राम की तैयारी में साफ नजर आ रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और आज से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के मेन एग्जाम शुरू होंगे और सीबीएसई में 10वीं का हिंदी का पेपर होगा, वहीं पर आईसीएसई का इंग्लिश का एग्जाम होगा। सुबह 10:30 बजे से होगा पेपर और देहरादून में 70 से ज्यादा सेंटर पर एग्जाम कराए जाएंगे। सीबीएसई ने इस साल दून में 15 नए सेंटर्स बनाए हैं। और अब बात मौसम की करें तो उत्तराखंड में 2 दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। आज और कल कई इलाकों में हो सकती है झमाझम बारिश। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी व्यक्त की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान व्यक्त किया है। बड़ी खबर, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। और चमोली में थोड़ी सी बारिश ने लोगों के लिए आफत पैदा कर दी है। सड़कों पर दलदल होने से वाहन फिसल रहे हैं। इन दिनों बद्रीनाथ हाईवे पर कटिंग का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर मिट्टी ही मिट्टी फैली हुई है, जो बारिश होते ही लोगों के लिए आफत पैदा कर रही है। जोशीमठ के पास चुंगी से मारवाड़ी चौक तक यही हालात हैं। हाईवे पर कटिंग होने से दलदल बना हुआ है। चमोली से नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। किस तरह के हालात हैं चमोली में, अगर मौसम की बात करें तो नितिन? जी, अगर मौसम की बात करें तो सीधे आपको तस्वीर ही दिखाते हैं। कल तक जो मंगलवार तक पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी होती रही और पहाड़ों पर आप देख भी सकते हैं किस तरीके से बर्फ की सफेद चादर अभी भी जमी हुई है। चाहे हम बद्रीनाथ धाम की बात कर लें या हेमकुंड साहिब की बात कर लें, अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। हालांकि आज थोड़ा मौसम ने राहत दी है और अभी बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन हल्की धूप भी कुछ कुछ जगहों पर निकली हुई है। और अगर बारिश के बाद हालात देखें तो आपने देखा है तस्वीरों में किस तरीके से जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर जो बर्फ है वो बर्फ के साथ साथ जो अन्य स्थानों पर जो कटिंग का काम चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें भी पैदा हो रही है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की अगर हम बात कर लें तो जो हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक अभी भी बाधित चल रहा है और जो सड़क कटिंग के काम जगह जगह चल रहे हैं वो बारिश के दौरान कहीं ना कहीं लोगों को उसमें अब मुश्किलें भी पैदा हो रही है। दलदल कई जगहों पर हो चुका है, जिसकी वजह से जो वाहन चालक है उन्हें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि कल हमने जब इस मामले में अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि जल्दी व्यवस्था को ठीक कर दिया जाएगा और कुछ दिन के बाद जो समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो रही है उसका समाधान भी कर दिया जाएगा। लेकिन एक और, जहाँ अब चारों धाम की यात्रा शुरू होनी है तो उससे पहले कहीं ना कहीं इन व्यवस्थाओं को ध्यान में रखने की भी आवश्यकता है कि समय रहते ये सारी व्यवस्थाओं को ठीक कर दिया जाए। पहाड़ों में अभी अगर बात करें तो अगले जो 24 घंटे हैं उसमें मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर जो ऊंचाई वाले हैं लगभग 3000 से 3500 फीट की ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पे बर्फबारी का भी मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। जी ओके, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कैसे धाम में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। वहीं पर बर्फबारी के बाद बद्रीपुरी की वादियां और भी खूबसूरत हो गई हैं। बर्फबारी के बाद पूरी घाटी में कड़ाके की ठंड बढ़ रखी है।
रामनगर से बड़ी खबर आ रही है। ढेला का पकड़ा गया आदमखोर बाघ। ट्रैकुलाइज टीम ने देर रात बाघ को ट्रैकुलाइज किया है। 7 से 8 साल का बताया जा रहा है नर बाघ। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज में हमलावर ये बाघ पकड़ लिया गया है। बाघ के हमले में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाघ के हमले में कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन फिलहाल इस बाघ को पकड़ लिया गया है। आदमखोर बाघ पकड़ लिया गया है। देहरादून से खबर आ रही है। देहरादून पिथौरागढ़ हवाई सेवा बाधित। 2 दिन लगातार फ्लाइट कैंसिल हुई है। मौसम के चलते हवाई सेवा पर ब्रेक। सोम, मंगल और शुक्र को फ्लाइट हो सकती है। शुक्रवार को मौसम खुलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। हल्द्वानी में फोर्स की तैनाती जारी है। बनभुलपुरा में कर्फ्यू खत्म होने के बाद भी फोर्स तैनात है। 24 घंटे इलाके पर निगाह रखी जा रही है। पुलिस की तरफ से बनभुलपुरा में फोर्स तैनात रहेगी। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तनाव की संभावना को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। मुख्य आरोपी समेत 3 नामजद अभी भी फरार चल रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां पर बनभुलपुरा दंगे की 4 नामजद आरोपी अभी भी फरार हैं, जिसमें एक घटना का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसका बेटा मोहित भी शामिल है। ऐसे में 13 दिन से फरार मलिक और उसके बेटे पर इनाम घोषित करने की तैयारी है। नैनीताल जिला पुलिस मलिक को अभी तक का सबसे बड़ा इनामी घोषित करने की तैयारी में है, जिसकी प्रक्रिया कोर्ट में जारी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मलिक और उसके बेटे पर तकरीबन 1.5 लाख तक का इनाम घोषित हो चुका है। कुर्की हो चुकी है और अब कुर्की का जो आगे का प्रोसेस है वो कोर्ट में सबमिट किया जा रहा है। तो जैसे ही कोर्ट से ये कार्रवाई कंप्लीट होती है, आगे इनाम का और जो मफरूरी का है वो प्रोसेस हम आगे फॉलो करेंगे। कुर्की हो चुकी है और अब कुर्की का जो आगे का प्रोसेस है वो कोर्ट में सबमिट किया जा रहा है। तो जैसे ही कोर्ट से ये कार्रवाई कंप्लीट होती है, आगे इनाम का और जो मफरूरी का है वो प्रोसेस हम आगे फॉलो करेंगे। पौड़ी में नाबालिग लड़की से रेप की घटना सामने आई है। मामले का खुलासा तब हुआ जब नाबालिग को पेट में दर्द हुआ। इसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां नाबालिग लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। जिसके बाद परिजनों ने थाने में केस दर्ज करवाया। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ट्रक ड्राइवर है और शादी का झांसा देकर आरोपी ने रेप किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। बेस हॉस्पिटल है, वहाँ से थाने को एक मेमो प्राप्त हुआ जिसमें एक नाबालिग की डिलीवरी के बारे में बताया गया था। तो उसमें संबंधित थाना प्रभारी द्वारा इनिशिएटिव लेते हुए तुरंत ही जो है उनके द्वारा एक तहरीर जो है ली गई और मुकदमा पंजीकृत किया गया और आगे की इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही। बाजपुर के केला खेड़ा अंतर्गत महोली गांव में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में फायरिंग हो गई है। इसमें एक पक्ष के 3 युवक घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बौर नदी के पास छात्र संघ चुनाव रंजिश को लेकर 2 पक्षों का आमना सामना हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में गाली गलौज हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। आरोप है कि दोनों पक्षों के लोगों ने फायरिंग कर दी। इसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। इधर ग्रामीणों का कहना है कि बौर नदी में खनन को लेकर विवाद हुआ है। नदी के उप खनिज से भरे वाहनों को निकालने पर दोनों पक्ष भिड़ गए। और अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज। विकासनगर में चोरों ने एक एटीएम समेत 3 जगह पर चोरी की कोशिश की, लेकिन तीनों जगह चोरी नहीं कर पाए। टिहरी में सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने सेंट्रल स्कूल के भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय मौजूद रहे। उत्तरकाशी में चिन्याली सौड़ में आर्च ब्रिज को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। पुल खस्ताल को लेकर पीडब्ल्यूडी ने पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। बागेश्वर में जिला पंचायत की बैठक पंचायत सभागार में की गई। बैठक में सदस्यों ने अपने क्षेत्र को विकास की योजनाएं रखी। नैनीताल के कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अधिनियम के तहत कार्यक्रम हुआ। देश के 26 विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता मिलने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रुड़की में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इसमें सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारी मौजूद रहे।
उत्तराखंड के श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह ऋषिकेश कैंपस में होने जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री धामी समेत राज्यपाल, उच्च शिक्षा मंत्री और कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। कोटद्वार में कम राजस्व कलेक्शन से नाराज डीएम पौड़ी ने आबकारी इंस्पेक्टर यमकेश्वर और आरटीओ कोटद्वार को स्पष्टीकरण तलब किया। बागेश्वर में खड़िया खनन के लिए सीमांकन करने की कार्रवाई पर रीमा क्षेत्र के लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई और प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा के एसएसजी कैंपस के बोटैनिकल गार्डन में लगे पेड़ पौधों की क्यूआर कोड से मिलेगी जानकारी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।